रीवा जिले में पटवारियों के तबादले को रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के लिए एक दोहा पढ़ा और कहा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। प्रहलाद सिंह ने जब तबादले किए थे तो डर क्यों गए? उन पटवारियों का तबादला निरस्त किया गया है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ऐसा प्रभारी मंत्री नहीं देखा जो अपने आप को पावरफुल मानते हैं। वो राजेंद्र शुक्ल की चिट्ठी पर सभी पटवारियों को गोद में बैठा लिया। फिर काहे के प्रभारी मंत्री हैं जो राजेंद्र शुक्ल का शिष्य बनकर काम कर रहे हैं। रीवा शहर के सुमन वाटिका में आयोजित प्रेस वार्ता में सुनिए कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आईडी ओडी मालूम नहीं है, उन आदिवासी बच्चों को कहां से आईडी मालूम हो जाएगी कि आईडी क्या होती है, ये क्या होता है। ये सब कुछ बना करके इन लोगों ने 12-12 लाख रुपए लिए। यूनिक आईडी, ये एक बेरोजगार एक आदिवासी बच्चा क्या जानेगा। ये 12-12 लाख रुपए लिए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा राशि लिए हैं, 6 लाख रुपए। ये जो रीवा में नाटक चलता है ना कि मेरे पापा बहुत बड़े जनसंघ के थे जब मैं 3 साल का था। अभी जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वही मुझे कमलनाथ जी के यहाँ दिखते थे, अब वही पूरे के पूरे वहाँ दिखते हैं कि मेरे पापा जब मैं 3 साल का था तो अंगुली पकड़ के शाखा ले जाते थे। जितने कर्मचारी हैं रीवा के कलाकार और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और पैसा कमाते हैं, और पता नहीं क्या है कि लोग समझ नहीं पाते और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। हम तो धन्य कहेंगे उस कमिश्नर को और उसको ये भगा देंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर यहाँ का थोड़ा सा खून से बड़ा आदमी है, धार का बड़ा राजा है, रीवा स्टेट से बड़े घराना है उनका। वो एक तरह से प्रिंस है, भले वो सिंपल आदमी, लेकिन नियम कानून है उसके लिए थोड़ा सा वो है। तो आप देख लीजिएगा कमिश्नर को ये भगा देंगे, क्योंकि वो लगातार 1-2 कार्रवाई कर दिया उन्होंने। ये तो हो गया डीओ वाली। इसमें और डिटेल में बताऊं कि आप लोगों को तो सब मालूम ही होगा, सब मालूम। अब आइए बिजली को बिल दिखाई, आवाज़ उठाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता परिवार को। जब ये इस हद तक कर सकते हैं तो ये हमारे खिलाफ क्या क्या न किए होंगे, आप अंदाज लगा लो। वो तो इनको कोई गुंजाइश नहीं मिलती, और जिस दिन मैं गलत काम कर जाऊंगा या मैं चूक जाऊंगा, मुझसे बड़ी गलती हो जाएगी, उस दिन इतने दुश्मन है कि कोई नहीं छोड़ने वाला। और कोई 2 पक्ष में भी हो गए तो कुछ नहीं होना। इसलिए हुई है वो है जो राम रचि रखा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब तक है दम से बोलो, सच बोलो। अब उसका खामियाजा ये है कि हमारे पिताजी है 85 साल के। हमारा 30x50 का जो पहला घर था महिया में, जहाँ हमारे माँ पिताजी रहते हैं थे, अब माँ नहीं। पिताजी आज भी दोपहर को है 1 राउंड जाएंगे ही, और लाख मना करने के बाद वो एक बल्ब लगाए, एक कमरा में एक बल्ब और एक छोटा पंखा लिए। पुराने ज़माने के आदमी हैं, अपना वहीं सोते हैं। अब चूँकि वो कनेक्शन अभय मिश्रा के नाम से, क्योंकि घर ये दोनों भाइयों के नाम से था, तो कनेक्शन ये बिजली का अभय मिश्रा के नाम से है। आप ये देखो लाइन से, यहाँ से लेकर कहाँ मई का अप्रैल का बिल बताइए जरा। ये सितंबर से लेकर ये उनकी फाइल पक्की है पिताजी की, और ये किस महीने का है? ये देखिए आप, 10/5/2025 को बिल आता है, यहाँ तक जमा 10 मई को। ये देख लीजिए 10 मई है ना, 10 मई का अप्रैल से, हाँ, तो 10 मई को बिल आया, वहाँ तक जमा। अब इसके बाद इन्होंने अभी बिल दिया मई का कि हाँ, कितने तारीख को बिल आया? 9 जून को। 9 जून को ये बिल आता है 22,000 अचानक। इससे आप ये समझ लीजिए कि अभय मिश्रा के नाम से बिल। अभय मिश्रा कौन है? मैं हूँ, विधायक समरिया, मेरे नाम आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 22,000 का हिसाब दे दो। मेरी जब ये दुर्गति है तो बाकी पूरे मैंने जिले की क्या स्थिति होगी, आप खुद सोचो। एक आदमी जो बिल लिए भटकता है कि कुछ भी मनवाना ये कर देते हैं, और एक पर्ची देते हैं, वो पर्ची को अगर आप पर्स में रख लो तो 3 दिन बाद वो उड़ जाती है। इसमें इन्होंने 22,000 दिया 9 तारीख को, और 12 तारीख को करेक्शन कार्ड। 12 तारीख से हमारे पिताजी बिना लाइट के अपने घर में रह रहे हैं। बात 22,000 की नहीं हमारे लिए,
बात यह है कि एक तो गलत तरीका और दूसरा इतनी इफिशियंसी कि 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट। आप समझे, आपको भी बिल आते हैं तो आप 10 महीना भर 15 दिन जमा करते हो, कई बार 1 महीने का बिल अगले महीना भी जमा करते हो, क्या कनेक्शन कटता है? ईमानदारी से सोचो। 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट लिया। मैंने अधिकारियों को फोन किया, बोले इतना दबाव है राजेंद्र शुक्ला का कि हम नहीं जोड़ पाए। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं। आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम ये फोन लगा लगा के जो जोड़ने न पाए। चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत, माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख के, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इनका ये कर्म, आप इनकी गिरी हुई हरकत देखिए। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूँ, मैं वहीं खेला पड़ा हूँ। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूँ। इसीलिए आप देखिए मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले किसी आदमी का संपर्क, और कभी ये 23 नंबर नहीं जीते। ये दुनिया में भौकाल बनाए रहें, और मूल रूप से तो व्यापारी हैं। अभी अभी का तो आज खेल तमाशा जम गया थोड़ा सा, तो यही चल रहा है। एक ये चीज ले लीजिए, पंचायत की फाइल दिखा रहा हूँ आपको। ये 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपम्प, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपम्प और ये जरूरी काम ये किए थे। ये देखिए कागज, ये सब काम है। 2-3 साल जिला पंचायत निधि में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जगह लोग ऐसी परीक्षालय, टैंकर, फलाने ढकाने, सोलर लाइट में देके लूट लेते हैं, पैसा कमीशनबाजी करते। हमने लोगों को हैंडपम्प दी, समरिया के लोगों को और जिले भर के लोगों का है, और भी सदस्यों का है उस टाइम के, और महत्वपूर्ण अच्छे काम दिए। हमारे सदस्य बच्चे थे। ये देखिए लाइन्स, ये लाइन्स इतने काम, ये लाइन्स है। इसमें ये जिला सीओ के इधर दस्तखत है, हमारे इधर दस्तखत। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये फाइनल लेटर होता है, पैसा आज तक एक नहीं इन्होंने रोक के रखा है। कौआ ढान की रोड आप लोगों को मैं कई बार बता ही चुका हूँ। अभी मैंने योजना समिति की बैठक में दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने चुट कर दिया बना के, जिसको नहीं होने देना। तो प्रहलाद पटेल जी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? एक तो तुम्हारी योजना समिति फर्जी है। जब योजना समिति का चुनाव ही नहीं हुआ तो तुम एक आध दिन में हमने बोला मैं नहीं मान करता हूँ, तो कहीं मत करिए, मेरे 5 विधायक हैं। हमने कहा वोट डला लो, बोले पहले 5 हैं। हमने कहा इनको और हमको वोट डालने का अधिकार नहीं। वोट डालने का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को है। निर्वाचन नहीं हुआ, एक तो ज़बरदस्ती का काम कर रहे हो, गलत काम, ऊपर से काम को रोकना। और इसके पहले वो कौआ ढाट वाले रोड में इन्होंने हाई कोर्ट में भी लगाया, फिर कोर्ट से फैसला हो गया था पक्ष में। ये देखिए कोर्ट का, ये पहले कोर्ट से रुकवा रहे थे, एक तो कोई इनका सागिर है उससे लगवाया था, तो कोर्ट का ये फैसला हो गया कि नहीं रोड बननी चाहिए। फिर तब हमने पैसे दिए। फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ से एक लेटर जारी कराया जिला पंचायत से, नई जो कमेटी बनी। पहले जब 2 बार टेंडर हुए, PWD ने 2 बार किया, तो ये 60% 40% बिलो डलवा दिए और एग्रीमेंट नहीं किया। जब एग्रीमेंट नहीं किया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं की, काम रोक दिया और एग्रीमेंट आकर के टाइम पास किया। जब नया गठन हो गया तो एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इसको कैंसिल किया जाता। मैंने पैसा वापस मांग लिया, काम को कैंसिल नहीं किया। अधिकार ही नहीं है, नियम ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो एक गवर्नमेंट के काम को दूसरा गवर्नमेंट आकर निरस्त न कर दे, एक्ट में ही नहीं। ये चिट्ठी अब, और ये देखिए हमने इसको लेटर लिखा, इसमें इन्होंने मार्गदर्शन के नाम पर वहाँ भेजा और प्रहलाद पटेल जी के कहने पे ये और राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे ये जबरन चिट्ठी बना दी कि काम नहीं हो सकता। ये स्थिति है। मैंने प्रहलाद पटेल जी को तो मैं ये मानता था कि बहुत बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब मैंने पास में आकर देखा तो क्या बोलूँ अब अधिक। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी भोर। और ये सब ऊपर का भौकाल, अंदर की बात ये है कि जब यहाँ के मंत्री के ही शिष्य बनना है, चुटके में ही काम करना है, तो तुम काहे के प्रभारी मंत्री? फिर तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठे ही, फिर तुम्हारा काम ही क्या? तुमने अपना वो बता दिया, कैसे बता दिया? अब वो पटवारी वाला दिखाइए।
जितने जमीनों के खिलाड़ी हैं पटवारियाँ, जो राजेंद्र शुक्ला जी के ज़मीन के जो इनको रोग है उसमें जो ये काम करते हैं, जैसे ये आपका बेला से सिलपरा रोड, इसमें इनके ससुराल की और जितनी ज़मीन थी और जितनी इन्होंने खुद खरीदी है, पटवारियों ने खेल करके उसको कीमती बनाया। अब इस रोड की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये रोड अनावश्यक बना करके 200 करोड़ रुपए पहले लगाया, 180 करोड़ रुपया एक ठेकेदार को काम नहीं करने दिया, वो बेचारा मर गया, भगा। अब दूसरा कर रहा है, अब इसको इनको लगा ये किसी तरह पूरा हो जाए। क्यों हो जाए मालूम है? इतना फ्री क्यों ना, वहाँ गांव है, एक रोड ऑलरेडी गोविंदगढ़ की है, एक बाईपास ये है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है वो सिलपरा में आकर सीधे इनके टोल में उतरती। अग्रहरी टोल लिमिटेड, जिसकी डायरेक्टर हैं सुनीता शुक्ला, आप नेट खोलो दिख जाएगा। प्रतिदिन टोल आ रहा 6 से 7 लाख रुपया, इसमें बाईपास में टोल आ रहा 12 लाख रुपया। इनका अप्रैल 2030 तक इनका वो टोल है, 2029 तक, अप्रैल 25 मार्च 2029। आज कितना ये क्या चल रहा है? 25 है, 4 साल है अभी। 1 साल बाद ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो 3 साल ये रोड को निर्माण चल ही रहा है। यहाँ ब्रेक लगवा देंगे, पूरा ट्रैफिक घूमेगा तो कितना बढ़ेगा? 12 लाख रुपया रोज, यानी 36 लाख रुपया महीना, यानी साल का 50 करोड़ रुपया, मतलब 4 साल में 200 करोड़ का खेल। 200 करोड़ इनकी जेब में आना है और सरकार का 200 करोड़ जाना ही यूजलेस, पर पैसा इनको कमाना चाहिए। ये विकास पुरुष। ऐसा कोई काम बता दें जो यहाँ ठेकेदारी का न हो और जिसमें ये अंदर खाने पार्टनर हो। 4-5 लोग हैं यहाँ, मिस्टर पांडे हैं, विजय मिश्रा जी हैं, एक राजेश वसुकुमार वाले हैं, 4-5 नामों से टेंडर होते हैं, सब में ये अंदर खाने। और केवल इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। और ज़मीनों का खेल आप लोगों ने देखा है समदड़िया वाले। समदड़िया वाले में नियम ये है कि बाकी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, विधानसभा का सब हो चुका है, आपको मैं वो भी कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दोहराने का क्या मतलब। मेरा ये कहना है कि समदड़िया वाले में एक चीज़ तो नियम है ना, मान लिया तुमने गलत कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तुम कर लिए, सब कर लिए और तुम लूट लिए, लेकिन नियम तो ये है ना कि एक ही ज़मीन के एक सिरे में ये होगा, दूसरे निर्माण तुमने वो भी नहीं किया, एक ज़मीन के बदले दूसरा ज़मीन दिया, चलो वो भी ठीक है। नियम ये है कि 4 स्लैब में 25% में जब आप 25% उसके बदले निर्माण कर दोगे तो आपको 25% जगह में, फिर 25 करोगे तब 25, फिर 25 करोगे तब 25, जब 100% हो जाएगा तब आपको वो जगह हैंड ओवर। कोई भी बिल्डर किसी ज़मीन पे कोई नक्शा बनवाएगा और कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो 25% में नहीं बनाए, वो इकट्ठा जब ज़मीन का लेआउट करेगा तभी है ना कोई बनाएगा। तो अंत में सरकार ने ऐसा नियम उसमें रखा है कि ज़मीन पूरी